अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर के गौरव डेंटल एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल के बाहर है। समस्तीपुर में डेंटल के फील्ड में बहुत सारे अस्पताल हैं, सैकड़ों अस्पताल है, लेकिन सारे अस्पताल जो है उच्च स्तरीय नहीं है। बहुत सारे मरीजों को कई सारी परेशानी होती है और जो सुविधा है वो भी सुविधा बीते 10 सालों से अपग्रेड नहीं हुई है। तो एक अच्छे डेंटल हॉस्पिटल की तलाश में हम थे, जिसके बाद आज हम आप पहुँचे हैं समस्तीपुर के गौरव डेंटल एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर अमित गौरव द्वारा जो आधुनिक तकनीक है उसके द्वारा डेंटल ट्रीटमेंट की जाती है। यहां जो साफ़ सफाई हाइजीन है, कहीं ना कहीं दांत के इलाज में हाइजीन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि मुंह ऐसा क्षेत्र है जहां से आप खाना भी खाते हैं, सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती है। तो दांत के इलाज में हाइजीन रहना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है और देखा गया है कि कई सारे अस्पताल जो है समस्तीपुर में, उसमें हाइजीन की कमी होती है, साथ ही सुविधा जो है वो उतने उच्च स्तरीय नहीं है। तो आज हम आ गए हैं गौरव डेंटल हॉस्पिटल का पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ जो डेंटल सुविधाएं मिल रही हैं वो कैसी हैं। साथ ही हम यहाँ के डॉक्टर साहब डॉक्टर अमित गौरव से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सर के द्वारा जो वर्तमान समय में है क्या क्या इलाज यहाँ पे दिया जा रहा है डेंटल के फील्ड में। आप देख सकते हैं कि जैसे आप अस्पताल से इंटर करेंगे, ये वेटिंग एरिया हो गया, काफ़ी अच्छा एरिया है, स्पेस है, हाइजीन भी अच्छी है। ये रिसेप्शन हो गया, देख सकते हैं। अगर आप इलाज कराने आते हैं तो आपको यहीं पे रुकना होगा और यहाँ पे वेटिंग एरिया है, आप बैठ सकते हैं और रिसेप्शन पे आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही हम अंदर आएंगे तो इस तरफ सर का लैब है, जहाँ पे दांतों के लिए जो भी उपकरण वगैरह है, एक्सरे है, उसकी सारी मशीनें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इन हाउस ट्रीटमेंट की जो प्रथा है, यानी कि जो अस्पताल के अंदर ही सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब डॉक्टर साहब के पास ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। सर के पास जितनी भी ज़रूरत की मशीनें हैं जो दांत के इलाज में इस्तेमाल की जाती है वो अवेलेबल है। साथ ही हाइजीन का जो है काफ़ी खास ध्यान दिया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सर का क्लिनिक है जहाँ पे सर अभी एक मरीज का एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि सर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ ही हम इस ट्रीटमेंट के बाद हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और बताएंगे कि जो इलाज सर के द्वारा किया जा रहा है उसमें क्या खास है और इस अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं सर के द्वारा दी जा रही है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए, पेशेंट हैं, ये मेरे यहाँ आई थी फिक्स दांत लगवाने के लिए। इनका आगे का दांत नहीं है, ये फिक्स दांत लगवाना चाह रहे हैं। इनका फिक्स दांत हम बनाएंगे सपोर्ट से, सपोर्टिंग वाला फिक्स दांत बनेगा, जो कि हम इस दांत से और इस दांत से इनका सपोर्ट लेके 6 दांत बनाएंगे। इस दांत को पहले मशीन से छोटा किया जाएगा, इस दोनों दांत को, उसके बाद फिर हम लोग नाप लेंगे और फिर इस दोनों दांत के सपोर्ट से फिक्स दांत इनका बनेगा। अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे, जो कि इनके दांत को छोटा किया जाएगा। सबसे पहले हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी, समस्तीपुर टुडे का भी। सर, हमारा कहना ये है कि बहुत ये शुरू किया है। हमारा मकसद है कि जो लोग समस्तीपुर के हैं और बाहर इलाज कराने जा रहे हैं, उनको जो है समस्तीपुर के अंदर बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विस, जो कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, हम सारे अस्पताल जाएंगे, सबका रिव्यू करेंगे और आपको बिल्कुल जो फैक्ट है वो बताएंगे। तो हम बहुत सारे डेंटिस्ट के पास अभी गए हैं। तो सबसे पहले तो सर आपके यहाँ की स्पेसियस और जो हाइजीन है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा है। जी। साथ ही जो सर मशीनें आपकी है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, साथ ही सर आपका जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी हाई है। उससे भी जो जिलावासी हैं अगर डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको काफ़ी सहजता होगी। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में डेंटिस्ट से जो दांत की इलाज है वो क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ देखिए, मुहिम दांत से संबंधित सभी टाइप का सुविधा दिया जाता है, जैसे फिक्स दांत लगना, दांतों को बचाना आरसीटी विधि द्वारा, दांत को निकालना, दर्द रहित पेनलेस एक्सट्रैक्शन करना, दांत को भराई करना, लेजर मशीन द्वारा दांत की भराई होती है, टूटे हुए जबड़े का इलाज करना, बत्तीसी बनाना, डेंटल इम्प्लांट जो कि सबसे ज़्यादा मेरा स्पेशलिटी भी है, मैं उसमें विशेषज्ञ भी हूँ, डेंटल इम्प्लांट जिसको दांत प्रत्यारोपण भी कहते हैं। इस ढंग के बहुत सारी सुविधाओं
यहाँ पे यहाँ पे उपलब्ध है। जी। जैसे तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं तो उनका मुंह कम खुलता है, तो इन सब का भी इलाज करना, ओरल कैंसर का पहचान करना, इस सब संबंधित मुंह और दांत से संबंधित सारे रोगों का इलाज किया जाता है सर हमारे सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे कि आप डेंटल इम्प्लांट बता रहे हैं, जी। तो अभी तक जो पारंपरिक तरीका 10 साल 20 साल से चल रहा है अपने शहर में, जी जी वहाँ डेंटल इम्प्लांट जैसी कोई सुविधा है नहीं। जी जी नॉर्मली क्या है कि एक ब्रिज होता है, आपको बता दें कि जब भी हमारा कोई दांत हिलता है या टूट जाता है तो ब्रिज टीथ बोलते हैं, उसकी मदद से दो बगल वाले दांतों को घिसकर एक टीथ जोड़ा जाता है। तो ये काफी दर्द भरा भी होता है और साथ ही दोनों बगल का दांत भी इसमें डैमेज हो जाता है। जी जी लेकिन सर जो है समस्तीपुर में पहली बार कई सालों से ये टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और लगातार सफलता भी इनको मिल रही है और लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा है जो डेंटल इम्प्लांट है। अब सर बताएंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्यों जरूरी है और डेंटल ब्रिज जो था लोगों को उसको छोड़ करके डेंटल इम्प्लांट पर क्यों शिफ्ट होना चाहिए सर? सबसे पहले मेरा मानना है कि अगर मरीज के पास दांत ना हो तो उनको सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट का ही ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले के समय में फिक्स टीथ बनता था, जो कि ब्रिज जिसको आप कह रहे हैं, जो दांत के सपोर्ट से बनता जी था। जी। उसमें क्या होता है कि अच्छे दांतों को घिसा जाता है, उसमें झंझनाहट, कनकनाहट, बहुत सारी दिक्कत वो भी होती है। दांत डैमेज हाँ, हो वो जाता डैमेज हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए हाँ, डैमेज बट अगर डेंटल इम्प्लांट हम कर रहे हैं जी उसमें क्या है कि किसी भी दांत को न घिसा जाता है, न छेड़छाड़ किया जाता है, न उसको डैमेज किया जाता है। तो इस कारण से पहले तो डेंटल इम्प्लांट ही फिक्स दांत में ऑप्ट करना चाहिए किसी भी मरीज को। जी। अगर जहां पे डेंटल इम्प्लांट किसी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तब आपको ब्रिज की ओर शिफ्ट होना चाहिए। तो सर आपके पास तो है, तो लोग क्यों जाएं? उनको हाँ, तो डेंटल हाँ, इम्प्लांट सही बात है। चाहिए। जी जी क्योंकि जो अच्छे दो दांत है, मानिए कि मेरा ये दांत अगर टूट गया है तो बगल वाला दो दांत को भी घिसा जाता है, जिस कारण उसकी भी लाइफ कम हो जाती है जी और जी उसमें भी झनझनाहट, खाने में समस्या और ये सब उत्पन्न हो जाता है। हाँ, लेकिन डेंटल इम्प्लांट जब आप कराते हैं सत्तू। तो उसमें जो मेन टीथ है उसको ही बस रिप्लेस किया जाता है। सर डेंटल इम्प्लांट में मानिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, दांत का आधा भाग टूट गया है, तो उसको कैसे आप बनाते हैं? अगर आधा भाग टूट गया है, डेंटल जी। इम्प्लांट अगर करवाना चाहता है, देखिए सबसे पहले तो उसमें एक विधि ये है जी उसी दांत पे हम कैप लगा दे, जी। आपका नेचुरल दांत बच गया, ठीक ना। अगर किसी कारणवश बहुत ज्यादा वो दांत अगर डैमेज हो गया जी तो उस दांत को निकाल के हम वहां पे दांत रोप देंगे, डेंटल इम्प्लांट कर देंगे। इस ढंग की विधि हम कर सकते हैं। सर दांत का जो है उपकरण जो भी आप यूज करते हैं, लोग उसको देख के ही डर जाते हैं। हमें भी डर लगता है, कई बार मैं भी गया हूँ डेंटिस्ट के पास तो मुझे जो सुई वगैरह उपकरण है वो देख के डर लग जाता है। तो सर क्या वाकई में ज्यादा दर्द होता है? मैंने तो कभी डेंटल ट्रीटमेंट कराया नहीं है, लेकिन क्या वाकई में इतना दर्द भरा होता है? नहीं, वो सब अपना अपना स्किल है, सब अपना अपना स्किल है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें डरने की जरूरत है, ठीक ना। कोई भी ट्रीटमेंट अगर किया जाता है, अगर लगता है कि वहाँ पे पेन होने की संभावना है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया दे के वहाँ पे उसको एनेस्थेटाइज किया जाता है, सुन किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को दर्द ना हो, पेशेंट को परेशानी ना हो। ऐसा कुछ नहीं कि डरने की बात है या घबराने की बात है और परेशान होने की बात है। सब स्किल पे डिपेंड करता है, हर डेंटिस्ट का अपना अपना स्किल है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं सर के बारे में कि सर ने बीडीएस और एमडीएस दोनों किया है और लगातार सर जो है प्रोफेसर भी रहे हैं। अभी फिलहाल में सर एसोसिएट प्रोफेसर है जो दरभंगा का डेंटिस्ट कॉलेज है वहां पर। और सर का जो तजुर्बा है वो अभी तक सर हजारों से अधिक मरीजों का तो आप इलाज कर चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है। तो सर एक और मेन बात ये जानना चाहते हैं कि जैसे दांत जो है ब्रश करने के बाद भी उसमें कैविटी लग जाता है और बहुत सारे लोगों के कहना है कि दांत साफ कराने से दांत कमजोर हो जाता है, तो क्या ये सर वाकई में सही है? ऐसा कुछ नहीं कि दांत साफ करवाने से दांत कमजोर होता है, ये सब बस ऐसे ही है कि लोग मिथ है सर। मिथ है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है दांत साफ कराने से। फिर मैं उसी बात पे जोर देना चाहूंगा कि आप अच्छे डेंटिस्ट को विजिट करें जिनका इंस्ट्रूमेंट हाइजीनिक हो, प्लस अच्छे स्किल के डेंटिस्ट हो। अगर उनसे आप काम करवाते हैं किसी भी ढंग का, चाहे दांत सफाई हो या कोई भी हो, तो कहीं कुछ उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो दांत साफ ब्रश करने के साथ साथ सर कितने महीनों में एक नॉर्मल इंसान को दांत साफ भी करवा लेना? 6 महीने। उससे क्या होता है कि पायरिया की समस्या खत्म हो जाती है, जो भी दांत से जुड़ी हुई समस्या, और डॉक्टर के पास आने के बाद जो भी आपकी समस्या है दांत से जुड़ी हुई, जो लंबे समय में आपके दांत को सड़ा देती है, वो नजर आ जाएगी और उसे समय पर सही किया जाएगा। अच्छा सर, सबसे जो इतना अच्छा सेटअप है, काफी सारी सुविधाएं हैं, तो सर कॉस्टली भी होगा? हाँ जी, कॉस्टली तो है। डेंटल में इंस्ट्रूमेंट सेटअप वगैरह कॉस्टली होता है। जैसे मेरे पास स्लाइसेशन मशीन ही है, बी क्लास ऑटोक्लेव मशीन है, जो कि
बहुत कम लोग यूज करते यूज हैं। करें, डेंटिस्ट ही कम यूज हाँ, करते डेंटिस्ट बहुत कम डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। तो ये तो है कि मैं सेटअप पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ, क्वालिटी पे फोकस रहता हूँ। क्वांटिटी पे मैं उतना फोकस नहीं रहता जितना कि क्वालिटी पे फोकस अच्छा करता सर, हूँ। एक आम मरीज का रहता है डर कि दांत लगवाएंगे या फिर साफ करवाएंगे डॉक्टर के पास तो बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है, डरते हैं लोग क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि असली दांत क्लीनिंग में कितना खर्च आता है। तो आप एक एवरेज बता सकते हैं कि मेरा मुंह अगर है तो और कुछ कीटाणु वगैरह या फिर क्या बोलते हैं उसको सर, कैविटी जम गया है, ब्रश करने के बाद भी मेरे दांत में अगर कैविटी आ गया है तो अगर एक बार हम दोनों दांत को ऊपर नीचे क्लीन कराते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी एवरेज? कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, मात्र 1,000 रुपया कॉस्ट आता है, मात्र 1,000 रुपया 6 महीने में 1000 रुपए दांत के ऊपर खर्च करके आप दांत को मेंटेन कर सकते मेंटेन हैं। रहेगा। रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर चेकअप उससे क्या होगा कि मेरे दांत में अगर आने वाले समय में कोई भी समस्या है तो वो दिख जाएगी, दिख जाएगी। कोई कीड़ा वगैरह भी लग रहा होगा तो आरसीटी का जरूरत नहीं होगा, पहले ही मेरा दांत सही हो जाएगा। अच्छा सर, अगर ब्रिज से दांत लगवाते हैं आपके पास से, मानिए कि मेरा एक्सीडेंट में ये दांत टूट गया है तो एवरेज क्या कॉस्ट आएगी एक टीथ की? 2,000 रुपया एक टीथ का लगता है। अगर जी मात्र 2,000 रुपया। तो समस्तीपुर के अंदर आप कहीं भी ट्राई करेंगे तो 2,000 रुपए में तो सर मुझे नहीं लगता है कि कोई डेंटल ट्रीटमेंट करता होगा। साथ ही इतनी बेस्ट फैसिलिटी जो सर के यहाँ पे है और जो एडुकेशन और जो एक्सपीरियंस सर का है, इतने हाई लेवल का जो मशीन सर यूज करते हैं वो समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में आपको चुनिंदा जगहों पर मिलेंगे मेरे हिसाब से। जी जी। तो सर अभी आप कितने सालों से डेंटल ट्रीटमेंट के फील्ड में हैं? पिछले 8 साल से हम हैं। 8 साल से लगातार समस्तीपुर शहर में। उससे पहले हम बैंगलोर में थे, लखनऊ में थे, दरभंगा में थे, और समस्तीपुर शहर में पिछले 8 साल से 8 सालों से लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आपके दांत में भी कोई प्रॉब्लम हो, ज्यादातर ये दांत की समस्या जो है बच्चों में होती है और सीनियर सिटीजन में होती है, तो आप हिचक नहीं करें, एक बार डॉक्टर अमित गौरव के पास आए। सर का क्लिनिक जो है समस्तीपुर में आजाद नगर मोहल्ले में है, जो कि मोहनपुर रोड से कनेक्टिंग लाइन एक आती है, वहां पे है। हम सर का नंबर, डिटेल, एड्रेस, सारा चीज आपको वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। आप एक बार आइए। और डेंटल चेकअप का सर कितना चार्ज? मात्र 100 रुपया चार्ज रखे हैं, मात्र 100 रुपया। मतलब मुझे अगर नॉर्मली चेक कराना है तो आप 100 रुपये तो देख लीजिए। दांत का इलाज कराना इतना भी महंगा नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। तो अगर आपके दांत का कोई भी समस्या हो, चाहे आपके दांत में झंझनाहट हो या कीड़ा लग गया हो या फिर दांत ज्यादा गंदा हो गया हो, तो आप मात्र 100 रुपए का फीस दे करके सर के यहाँ पे आकर के चेकअप करा सकते हैं। और दांत टूटा हो तो सबसे सस्ते में, और सस्ता कहने का ये मतलब नहीं है कि खराब, सस्ता कहने का मतलब है कि जैसा हमारा शहर है, लोग जो टियर 3 शहर माना जाता है हमारा, और काफी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ने जो रेट है उसको काफी अच्छा रखा है, ताकि जो शहर के लोगों की जो सेवा भी हो सके। क्योंकि इलाज करने में जो कॉस्ट है सर, उसी कॉस्ट पे अभी इसको लोगों को दे रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो दांत के प्रति जागरूक हों और दांत लगाने के बाद चेहरे में भी मुस्कान आती है, खाने पीने की समस्या भी दूर होती है, और बेहतर जो एक हेल्थ का, हाइजीन का वो मेंटेन हो पाएगा। तो है आसपास या फिर बिहार के किसी और जिले से भी हैं तो एक बार समस्तीपुर पहुंचिए। स्टेशन से मुझे लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर का दूरी होगा। आप किसी से नॉर्मल ई रिक्शा या फिर आप गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। सर का लोकेशन जो है गूगल मैप पर भी है, आप वहां से भी सर को लोकेट कर सकते हैं। आप गौरव डेंटल एंड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल डालेंगे गूगल पे तो सर का लोकेशन भी आ जाएगा और आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। साथ ही सर का जो नंबर है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ऐसे ही समस्तीपुर के जो और भी सुविधाजनक चीजें हैं उस पर हमारी रिव्यू चल रही है। हम शहर के विभिन्न हॉस्पिटल और जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ क्या क्या सामान मिल रही है, क्या क्या सुविधाएं हैं मिल रहे हैं। आज हमारे गेस्ट थे डॉक्टर अमित गौरव। अगली वीडियो में फिर किसी और खास शख्सियत से होगी मुलाकात और बताएंगे कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं भी मिल रही है।